गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 फरवरी 92 दिन रविवार। इस दिन पप्पू ने यज्ञ किया। आज प्रातः गुरुदेव ने बताया कि शरीर का उपभोग कौन करता है, अर्थात हम जो खाना खाते हैं, हम जो शक्ति का कार्य करते हैं, हम जो अपनी कामनाएं या वासनाओं की तृप्ति करते हैं, इसका वास्तविक आनंद शरीर में वर्तमान जो प्रेत शरीर होती है वह उठाती है। वही प्रेत शरीर हमारे इंद्रियों पर, मस्तिष्क पर अधिकार किए रखती है। यदि कोई स्वादिष्ट पदार्थ परोसा जाता है तो सबसे पहले वही प्रेत शरीर उसे खाने के लिए इंद्रियों को और स्वतः मस्तिष्क को संतुलित कर उस तरफ मोड़ देती है। स्थूल शरीर किसी भी प्रकार का ना तो कोई आनंद लेता है और ना ही किसी चीज का उपभोग या उपयोग करता है। इसके बाद 3 फरवरी 92 आज की चर्चा करते समय उन्होंने बताया कि शरीर 7 खंडों में विभक्त है। स्थूल, प्रेत, सूक्ष्म, कारण, जिसमें कि स्वतः ही आत्मा का वास शुरू होता है। छठा वह कोटि जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस श्रेणी में आते हैं। 7वां परम तत्व की कोटि। इसके पश्चात 4 फरवरी 92 मंगलवार। आज का दिन मेरे विवाह की वर्षगांठ के रूप में बीता। आज की रात मैं गुरु स्थल पर ही सोया। अब उसके बाद अगले दिन गुरु स्थल पे ही जो भी प्रसाद मिला वह खाया और यह सोचा कि आज के पश्चात जो भी मिठाई मुझे यहाँ प्राप्त होगी उसी को मैं ग्रहण करूंगा। अब देखें यह संकल्प गुरुदेव की कृपा से कितने समय तक चलता है। उसके पश्चात मैं पुनः आगे उस पर विचार करूं। इसके बाद 11 फरवरी आज की शाम गुरुदेव ने सभी महिलाओं से प्रश्न किया, तुम्हारे सामने पति एवं माँ दोनों खड़े हैं। एक बदमाश जो है वो माँ को मारना चाहता है। माँ विधवा है, उसके पास धन संपत्ति भी नहीं है। वह कहती है यदि तुम मुझे बचाना चाहती हो तो बेटा बचा लो, मैं तुम्हारे पति का कत्ल कर दूंगा, यह वह कहता है। अब प्रश्न यह है कि तुम माँ की बलि दोगी और पति को बचाओगी या पति की बलि दोगी और माँ को बचाओगी। किसी ने कहा माँ की बलि दूंगी, किसी ने कहा पति की बलि दूंगी, किसी ने कहा दोनों को बचाऊंगी। इस प्रश्न के उत्तर में एक भटकाव बना रहा जो कि वास्तव में चिंतन का विषय है। संसार में यह देखना जरूरी है कि दरअसल कोई किसी का नहीं है। क्रिया योग की साधना उसके पश्चात हम लोगों ने की। साधना, इसके बाद साधना लिखी हुई है, पढ़ें। आज की साधना मूलाधार से ऊपर की ओर वायु को उठाना, नाभि पर रोक लेना। नाभि भीतर की ओर जाएगी उड्डयन विधि की तरह। पुनः सांस छोड़कर फिर से इसी क्रिया को दोहराना। इस तरीके से यह क्रिया 5 बार करनी है। उसके बाद जीभ को मोड़ करके तालू से लगा करके सांस को रोकना।
और उसके बाद धीरे धीरे उसे नाक से निकाल देना। यह क्रिया भी 5 बार करनी है। सिर के ऊपर मस्तक की गोलाई में चारों तरफ गोलाकार प्रकाश देखना है। बीच को छोड़कर यही प्रकाश धीरे धीरे भीतर की तरफ मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर रही है और सारा शरीर स्वर्णमय रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। हम पूरी तरीके से उस स्वर्णिम आभा से युक्त हैं। मेरे चारों तरफ उसकी ऊष्मा का भी अनुभव करें। यही साधना श्यामाचरण रहली द्वारा भी कराया जाता था, ऐसा गुरुदेव ने बताया। 18 फरवरी 92। आज की रात मैं गुरु स्थल पर सोया, साथ में अशोक जी भी थे। 23/2/92 तक कोई न कोई रात में उनके साथ सोया ही करता था। दिन भर साधना चलती और ऑफिस बीच बीच में मैं जाता और नहीं जाता। गुरुदेव आंखों से काफी कष्ट चल रहा था। सोच रहे थे अशोक जी को बचाने का उपाय कर रहा हूं। उसके प्रतिशोध में प्रकृति कुछ न कुछ बदला तो ले ही रही है। अतएव गुरुदेव के दोनों आंखों में काफी कष्ट है। आंखें लाल हो गई थी, उसमें से पानी गिरता है, फूल जैसी गई हैं। 2-3 डॉक्टरों को दिखाया जा चुका है, दवा भी चल रही है, परंतु उनका विश्वास है कि यह 23/2/92 के बाद आंखें अपने आप स्वतः ही सुधरना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद 23 तारीख रविवार, आज गुरुदेव का यज्ञ है। आज अशोक जी को यहाँ रहने के लिए अंतिम दिन कहा गया था। आज का दिन बीत गया। सुबह 4:55 पर उनके हर हाल में उनको बचाने का प्रयास चालू था। आज के दिन और रात उन्हें केवल यज्ञ वाले कमरे में ही बिताना था। शाम के समय जब गुरुदेव यज्ञ करेंगे तो पूजा के कमरे में कुछ लोगों के साथ घेर के बीच में उन्हें बैठना है। आज की शाम पीछे के पीपल के पेड़ पर 8 से 10 गिद्ध बैठे हुए थे, जो इसके पहले ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था इस क्षेत्र में। गुरुदेव से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अशोक यदि बाहर निकला तो वह उसके मांस का भक्षण करने के लिए आए हैं। यदि अशोक जी उस दिन निकल भी गए तो ये सारे के सारे गिद्ध उन पर आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार 23 तारीख की रात भी सनय सनय बीत गई। प्रातःकाल 8 अशोक जी सपत्नी घर के लिए 8:25 पर गुरुदेव ने उन्हें विदा कर दिया। मुझे वहां पहुंचने पर थोड़ा विलंब हो गया, जिसके कारण अशोक जी की विदाई भावभीनी बेला से मैं वंचित रह गया। अशोक जी 1.5 महीने तक उस स्थल पर रहे। ऐसा सौभाग्य आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। आगे कभी होगा कि नहीं, अब ये तो गुरुदेव ही जाने। उनके वहां रहने से कम सभी लोगों को 1-2 बार रात्रि में उनके साथ ठहरते थे। मैं भी इसी अवसर का पूरा लाभ उठा रहा था, लेकिन क्या करूं, गुंजन को चिकन पॉक्स निकल जाने के कारण मैं रात में सोने से वंचित रह गया। मात्र 2 ही रात मैं वहां सो पाया, वही सर्वोत्तम था। अशोक जी की आयु जो समाप्ति के पास थी, वह गुरुदेव की कृपा से कुछ वर्षों के लिए आगे की तरफ उन्होंने बढ़ा दिया। उनकी आंखें, सही बात है, 24 तारीख की
सुबह से सनह सनह स्वस्थ होती नजर आने लगी। जो उन्होंने बोला था वह दिख रहा था, वह गुरु की लीला थी, मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि बुद्धि उस पर कुछ भी सोच पाने में असमर्थ है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम 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 गुरु, बोलिए सतगुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।